Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 10th problem of partnership, intermediate second year, accountancy. Now let us begin with the problem. Vani and Rani are the partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was given below. Balance sheet को छोड़ डालो और सीधा additional information में आ जाओ. Here it is telling that on 1st April 2020 they admitted Mani, तो Mani new partner है, right? The conditions of admissions are as follows. एडमिशन की कंडीशंस क्या है देखिए. मानी शुड ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 21,000 एज गुडविल इन कैश. तो टोटल कुल मिला के मानी कितने पैसे लेके आ रहे बिजनेस में? 51,000, राइट. 21,000 फॉर गुडविल एंड 30,000 फॉर हर ओन कैपिटल. देन आफ्टर दैट एसेट्स आर वैल्यूड एज फॉलोज. मशीनरी 47,000, बिल्डिंग 25,000, स्टॉक 38,000. ठीक है. सो मशीनरी की वैल्यू देखो कितनी है? 50,000. 50,000 से 47,000 हो गई, मतलब वैल्यू रिड्यूस हुई, डिप्रिशिएट. मशीनरी पे डॉट लगा डालो. बिल्डिंग्स 25,000, बिल्डिंग्स देखिए कितने हैं? 20,000 है. सो 5,000 बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ी. एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स. मशीनरी पे डॉट लगाओ. उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 40,000 है, मगर इधर 38,000 बता रहा. जो बैलेंस शीट में वैल्यू रहती ना, वो ओल्ड वैल्यू रहती, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वैल्यू रहती वो प्रेजेंट करंट वैल्यू रहती. सो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही. डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, एप्रिसिएशन ऑन depreciation on stock, depreciation on machinery and appreciation on buildings. ठीक है. then after that goodwill is to be retained in the business. goodwill के साथ हम जो ट्रीटमेंट जैसा करते हैं वैसी करना है. रिटेन मतलब हम पार्टनर्स बिजनेस में रख ले रहे बिजनेस. then after that the new profit sharing ratio of Vani, Rani and Mani would be 1:2:1 respectively. give the necessary ledger accounts and opening balance sheet of the firm. ठीक है. अब आपको क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया और गुडविल न्यू पार्टनर इन कैश ले लेके आ रहा, तो हम जो गुडविल का अमाउंट है ना वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं. ये एक चीज क्लिक होना आपके दिमाग में. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल इन कैश को देख कीजिए, राइट. इमीडिएटली विल बिगिन विद आवर प्रोसीजर. अब प्रोसीजर क्या है देखिए. जर्नल एंट्रीज लिख दिया हम. जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, ये हेडिंग मैंडेटरी है, जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन ऑफ मिसेस वानी. ठीक है. अब हम जो एसेट्स की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही ना, उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. दो एसेट्स की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही, मशीनरी एंड स्टॉक. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट में आ जाता. तो इधर क्या लिखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू. किसकी वैल्यू कम हो रही? मशीनरी, मशीनरी अकाउंट. फिर किसकी वैल्यू कम हो रही? टू स्टॉक, स्टॉक अकाउंट. अब नाउ लेट अस सी मशीनरी की कितनी वैल्यू कम हुई और स्टॉक की कितनी वैल्यू. मशीनरी की वैल्यू देखिए 47,000 हो गई थी, कितनी? 50,000. तो 3,000 वैल्यू कम हुई, तो जितनी कम हुई उतना ही लिखना है हमको इधर. स्टॉक की वैल्यू देखिए 40,000 बता रहा ओल्ड वैल्यू, मगर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है स्टॉक की? 38,000. उसका मतलब 2,000 वैल्यू कम हुई. ठीक है. देन आफ्टर दैट एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स. कितने? 25,000 बता रहा बिल्डिंग्स. इधर कितना है देखो? 20,000 है, तो 5,000 वैल्यू बढ़ी. ठीक है. सो उसके लिए हम अलग एंट्री पास करेंगे. अब सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की जो वैल्यू कम हो रही ना, उसको कंसिडर करें हम फर्स्ट एंट्री में, तो इसका टोटल होता कितना? 5,000, राइट. उधर इसका नरेशन लिखेंगे, बिकॉज जर्नल एंट्री इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन. ठीक है. तो इसकी शुरुआत हमेशा बीइंग से होती. बीइंग क्या करें आप? एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड, बीइंग एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड. फिर उसके बाद कौन से एसेट की वैल्यू बढ़ी? सिर्फ एक एसेट की वैल्यू बढ़ी, दैट इज बिल्डिंग्स. तो हमें क्या करना है? एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट में लिखना, राइट. सो हियर विल राइट बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स अकाउंट डेटा, बिल्डिंग्स अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग्स अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. कितने इसका नरेशन लिखेंगे? बीइंग बिल्डिंग्स आर, बीइंग बिल्डिंग्स आर एप्रिशिएटेड. ठीक है. कितनी वैल्यू बढ़ी बिल्डिंग्स की? 5,000 रुपये वैल्यू बढ़ी. सो विल राइट 5,000 हियर. डन. ठीक है. अब इसके बाद हम देखेंगे रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट आया या लॉस है. ना प्रॉफिट आया ना लॉस है, बिकॉज रिवैल्यूएशन दो बार दिख रहा. एक बार 5,000 है डेबिट में, दूसरी बार 5,000 है क्रेडिट में. सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया, तो बांटते भी नहीं. सेकंड स्टेप
सेकेंड स्टेप हमारा एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। देन आफ्टर दैट लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड स्टेप, दैट इज शेयरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि जनरल रिजर्व को बांट लेना है, दैट इज 15,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को जब हम बांटेंगे, सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेटार, जनरल रिजर्व अकाउंट डेटार टू कौन बांट लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं। तो कौन है ओल्ड पार्टनर्स हमारे, देखो वानी एंड रानी, तो इधर लिखना है वानीज कैपिटल, वानीज कैपिटल अकाउंट टू रानीज कैपिटल अकाउंट, वानीज कैपिटल अकाउंट, रानीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जनरल रिजर्व की वैल्यू है कितनी, 15,000 है। अब जब ये लोग इसको बांटेंगे ना, सो इसकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। फर्स्ट विल राइट द नरेशन बीइंग, क्या हुआ, जनरल रिजर्व इज शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बीइंग जनरल रिजर्व इज शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए कैसा करना है हमको, शेयरिंग ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है, 1:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि हमको क्वेश्चन में इधर मिला 1:2, टोटल होता 3, तो 1/3 2/3। सो किसको बांटना है, 15,000 को बांट लेना है। तो उसका सिंप्लीफिकेशन देखिए कैसा होता, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, तो ये 5 हो गया, 5 1 जा 5, तो ये 5,000 इसकी वैल्यू हो गई वानी की। सिमिलरली 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5,000 एंड 10,000 विल बी द शेयर ऑफ वानी एंड रानी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वानी का कैपिटल 5,000 और रानी के कैपिटल में कितना लिखना है, 10,000, राइट। इसके बाद क्या बांट लेते हैं, गुडविल बांटते हैं, बिकॉज आवर फोर्थ स्टेप इज शेयरिंग ऑफ गुडविल, ठीक है। सो इधर जनरल रिजर्व की बजाय हमको क्या लिखना है, गुडविल, कई को क्या बांट ले रहे हैं, गुडविल बांट, इसलिए हम इधर गुडविल लिखते हैं, गुडविल अकाउंट, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेटा टू वानीज कैपिटल अकाउंट और रानीज। अब गुडविल अकाउंट कितना है, देखिए 21,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, राइट। अब इसको बांटने के लिए व्हाट इज द प्रोसीजर, अब इसका नरेशन भी थोड़ा एक्यूरेट कर लेंगे हम। बीइंग इधर आता गुडविल, गुडविल इज रेज्ड and shared, being goodwill is raised and shared between old partners in their sacrificing ratio, being goodwill is raised and shared between old partners in their sacrificing ratio. अब now let us calculate the sacrificing ratio, कई को because न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया और न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा, ये दो कंडीशंस रहे तो गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। नाउ लेट अस सी द कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब इधर देखो ओल्ड रेशियो है 1:2, टोटल हो गया 3, न्यू रेशियो है 1:2:1, ठीक है, टोटल हो गया 4। तो इधर क्या कंसीडर करना है आपको, 1/3 माइनस 1/4, सिमिलरली 2/3 माइनस 2/4। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता 1 4 जा 4 माइनस का माइनस, 1 3 जा 3, राइट। 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12, अब ये 12 कैसा आया, 3 इंटू 4, राइट, इन दोनों को इंटू करे तो 12 आ गया। सिमिलरली रानी शेयर, रानी का हिस्सा कितना है, 2/3, ये ओल्ड रेशियो है, 2/4 ये न्यू रेशियो है, तो इधर करो 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12। तो अब इधर क्या है, ये 18 नहीं है, ये 12 है, राइट। 3 4 जा 12 होता ना, ये 12 है, सो 12 डिनोमिनेटर है, 12 12 कैंसिल हो जाता, 1 और 2, 8 माइनस 6 2 होता, तो 1:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना था पहले
सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उतना ही है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मगर इसको कैलकुलेट करे तो मालूम हुआ, कैलकुलेट करना पड़ता आपको, राइट। सो लेट अस सी द शेयर 1/3 2/3, अब 3 1 जा 3 3 7 जा 21, तो 7 1 जा 7, ये 7000 वानी का हो गया, 14000 रानी का हो गया। सो डायरेक्टली विल राइट 7000 हियर वानी's capital account and 14,000 here Rani's capital account, ठीक है। then after that let us see in our adjustment everything is done, yes, और कुछ भी नहीं है। अब आपका काम क्या है, सीधा सीधा बैलेंसेस ले लेके आओ, राइट। अरे वेलकम ही नहीं करे आप, वेलकम करना पड़ता ना। सो वेलकम करे तो मनी इज ब्रिंगिंग व्हाट, कैश इनटू द बिजनेस, कैश लिखना, हाँ यस, कैश बिजनेस में आ रहा, उसी साइड है डेबिट साइड। तो जब कोई बिजनेस में कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम डेबिट साइड लिखते हैं जर्नल एंट्री में। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेटा टू, कई के पैसे है वो, एक मनीज कैपिटल, दूसरा अमाउंट ऑफ गुडविल। सो व्हाट वी हैव टू राइट द जर्नल एंट्री हियर, कैश अकाउंट डेटार, कैश अकाउंट डेटार, कैश अकाउंट डेटार टू, पहले कई के पैसे आ रहे हैं, मानी के कैपिटल के, मानीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मानीज कैपिटल अकाउंट, मानी का कैपिटल कितना है 30,000, राइट, एंड टू गुडविल, गुडविल अकाउंट, तो गुडविल कितना है देखिए 21,000, सो द टोटल अमाउंट इज 51,000। विद नरेशन क्या लिखना है आपको, बीइंग कैश ब्रॉट into business by new partner towards her share of goodwill and capital, being cash brought into business by new partner towards her share of goodwill and capital। ये इसका हो गया नरेशन। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर जर्नल एंट्रीज। अब आपका काम क्या है, लेडजर पोस्टिंग। अब लेडजर पोस्टिंग करने से पहले हम अकाउंट्स ड्रॉ करके उसके बैलेंसेस, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिख रही उसमें से ब्रॉट डाउन कर दें, ठीक है। नाउ लेट अस वेरीफाई कितने अकाउंट्स का बैलेंस लेके आना है हमको। जनरल रिजर्व एक हो गया, वानी रानी एंड कैश, ये 4 अकाउंट्स का बैलेंस बैलेंस शीट में से अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो पहले देखिए क्या दिख रहा है हमको, पहले दिख रहा रिवैल्यूएशन, ये बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा तो इसका बैलेंस नहीं आता। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में है, कौन सी साइड है जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड कौन सा बैलेंस रहता, क्रेडिट बैलेंस रहता। तो आप क्या करना, जनरल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाओ, इधर लिखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बी ऑब्लिक डी, ठीक है। दैट इज 15,000 आई गेस, कितना है अमाउंट इसका, जनरल रिजर्व का अमाउंट 15,000 है, डन। देन आफ्टर दैट गुडविल, गुडविल का अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, छोड़ डालो। देन आफ्टर दैट कैश, ठीक है, कैश अकाउंट बैलेंस शीट में है, कौन सी साइड है, एसेट साइड। एसेट साइड कौन सा बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस। तो आप क्या करना, डेबिट साइड हाथ लेके जाओ, इधर लिखो टू बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बी ऑब्लिक डी, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट, लेट्स चेक इन आवर बैलेंस शीट, कितना है 18,000 है अमाउंट, 18,000। सो विल राइट 18,000 हियर। देन आफ्टर दैट वी हैव कैपिटल्स, कैपिटल्स कौन सी साइड है, लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस। इधर क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बी ऑब्लिक डी, ठीक है। वानी रानी, वानी का कैपिटल कितना है देखेंगे, एंड दैट इज 30,000 और रानी का है 60,000, तो 30,000 हियर इन वानी एंड 60,000 इन रानी, राइट। मानी करने कुछ भी नहीं है, डैश। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर पोस्टिंग्स, ठीक है। पोस्टिंग नहीं करें हम बैलेंसेस ले लेके आए, पूरे बैलेंस ब्रॉट डाउन जितने भी लाना था ला लिए। नाउ व्हाट वी विल डू, डायरेक्टली वी विल बिगिन विथ आवर पोस्टिंग, ठीक है। पहली एंट्री पे आ जाओ। पहली एंट्री में क्या दिख रहा है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। अब ये 3 अकाउंट्स में से आप कितने बना रहे हैं, सिर्फ एक बना रहे हैं आप, वो कौन सा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सी साइड है जर्नल एंट्री में, डेबिट साइड है, तो आप क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके जाओ, ठीक है। लेके गए, इधर ऑपोजिट साइड देखो जर्नल एंट्री में क्या दिख रहा, टू स्टॉक टू मशीनरी, टू मशीनरी टू स्टॉक, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हुई थी, 3,000, स्टॉक की कितनी कम हुई थी, 2,000,
सिमिलरली नेक्स्ट जर्नल एंट्री में आ जाओ, क्या है, बिल्डिंग्स अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट दिख रहे हैं, 2 अकाउंट्स। इसमें से आप कितने बना रहे हैं, एक बना रहे हैं। कौन सा, रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन कौन सी साइड है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट साइड। तो आपका काम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाओ, लेके जाके इधर लिखो बाई बिल्डिंग्स, राइट। कितना, 5000, ठीक है, डन। देन आफ्टर दैट जनरल रिजर्व में, फिर नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ, 2 एंट्रीज हो गए। थर्ड एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेट आर टू, वन इज कैपिटल अकाउंट टू रन इज कैपिटल। अब और से देखो, ये जनरल एंट्री में कितने अकाउंट दिख रहे हैं, 3, तीनों के 3 आप बना रहे हैं। पहले क्या है, जनरल रिजर्व, कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो आप क्या करना, जनरल रिजर्व अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके चले जाना, लेके चले गए। अब इधर क्या लिखना, जनरल एंट्री में ऑपोजिट साइड देखो क्या दिख रहा, टू वन इज कैपिटल अकाउंट टू रन इज कैपिटल, लिख डाले, राइट। देन आफ्टर दैट एक अकाउंट में पोस्टिंग ही बस, ठीक है, और 2 अकाउंट में पोस्टिंग होना बाकी है, दैट इज, ठीक है, वानी कैपिटल अकाउंट और रानीज कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होना बाकी है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द अमाउंट फर्स्ट। इसका है 5000 वानी का और रानी का 10,000 है। नाउ डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री में वानी कैपिटल रानी कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो आप क्या करना, क्रेडिट साइड हाथ लेके जाना, तो लिखो बाई, ऑपोजिट साइड देखो क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। 5000 रुपये किसके हैं, वानी के, 10,000 किसके हैं, रानी के, मानी के कुछ भी नहीं है, डैश, ठीक है। एंड आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, दैट इज गुडविल अकाउंट डेट आर टू वानीज कैपिटल अकाउंट टू रानीज कैपिटल अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट दिख रहे हैं, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट दिख रहे हैं, गुडविल अकाउंट है, वानी कैपिटल है और रानी कैपिटल है। नाउ टेल मी, गुडविल अकाउंट कौन सी साइड है, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड है। तो आप क्या करना, गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके चल जाओ, लेके चले। अब ऑपोजिट साइड देखो क्या दिख रहा, टू वानी कैपिटल अकाउंट टू रानी कैपिटल अकाउंट, राइट। अब गुडविल का अमाउंट देखो कितना है, 7,000 एंड 14,000। 7,000 किसके हैं, वानी के हैं, और 14,000 रानी के हैं, राइट। देन आफ्टर दैट एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई और 2 अकाउंट्स में पोस्टिंग होना बाकी है, दैट इज कैपिटल, ठीक है। जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो आप क्या करना, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाना, इधर लिखना बाई, किसको बांटे, गुडविल को, गुडविल अकाउंट, ठीक है, 7,000 एंड 14,000, मनी में डैश। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज, गुडविल के बाद कौन सी जर्नल एंट्री है, ये कैश अकाउंट डेटा टू मनीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट दिख रहे हैं, ठीक है, तीनों के 3 आप बना रहे हैं। पहले क्या दिख रहा है, कैश अकाउंट, कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो आप क्या करो, कैश अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके चलो। अब ऑपोजिट साइड जाके देखो क्या दिख रहा, टू मनीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, लिख डालो। मनी कैपिटल अकाउंट कितना है, 30,000, गुडविल कितना है, 21,000, डन, ठीक है। अब एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई, अब आप क्या करो, सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। अब कैपिटल अकाउंट मतलब मानी कैपिटल अकाउंट, मानी कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है, जनरल एंट्री में देखो क्रेडिट साइड है। तो आप क्रेडिट साइड हाथ लेके चल जाओ। अब ऑपोजिट साइड देखो, जनरल एंट्री में क्या दिख रहा है, कैश। तो इधर हम क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, ठीक है, कितना है, 30,000, 30,000। अब एक अकाउंट में पोस्टिंग बाकी है, एंड दैट इज गुडविल। गुडविल अकाउंट कौन सी साइड है, देखो जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड है। तो आप क्या करना, क्रेडिट साइड हाथ लेके चल जाना, लेके जाके बाई कैश अकाउंट, ठीक है। गुडविल का कितना है, 21,000। अब आपका काम क्या है, टोटल करो, ठीक है। टोटल करें तो क्या होता, थोड़े अकाउंट्स खुद ब खुद बन हो जाते हैं, और जो खुद ब खुद बन हो रहे हैं ना, वो बैलेंस शीट में नहीं आते, और थोड़े में बैलेंस बच जाता, जिसमें बैलेंस बच रहा वो बैलेंस शीट में दिखता। लेट अस सी, ये 5,000 हो गया डेबिट साइड, 5,000, क्रेडिट साइड का टोटल भी 5,000 हो गया, ये क्लोज हो गया खुद ब खुद। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखता, डन। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट, 15,000 हियर एंड 15,000 हियर, ये भी खुद ब खुद क्लोज हो गया, बैलेंस शीट में नहीं दिखता, राइट। देन आफ्टर दैट गुडविल अकाउंट, 21,000, 21,000, ये भी बैलेंस शीट में नहीं दिखता, राइट। अब कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में सिर्फ डेबिट साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिख डालो। ऑब्वियसली डेबिट साइड ज़्यादा है, लेट अस सी 18,000 प्लस 30,000 प्लस 21,000, ठीक है।
तो 69,000 इसका टोटल आ रहा, 69,000। अब जो ज़्यादा है वो हम दोनों तरफ लिख देते हैं 69,000। ठीक है, किधर कम है, क्रेडिट साइड कितना कम है, 69,000 कम है पूरे का पूरा। इसको हम बोलेंगे बाई बैलेंस, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब बैलेंस कैरी डाउन लिखने के बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। सो इट विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड बिलो द टोटल। इधर आपको क्या लिखना है, टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी ब्रॉट डाउन दैट इज 69,000। अब हम कैपिटल अकाउंट्स का टोटल करेंगे। ठीक है, देखो पहले वानी का टोटल करेंगे दैट इज 30,000, 35,000, 42,000, 42,000। उसके बाद 60, 70, 84,000, 84,000 and after that 30,000। ठीक है, अब ये टोटल ज़्यादा है, इसको दोनों तरफ लिख दे रहा हूँ, मतलब डेबिट साइड भी लिख दिया हम। राइट, अब किधर कम है, डेबिट साइड कम है, कितना कम है, पूरे का पूरा। राइट, अब इधर हमको लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन सी ऑब्लिक डी। ठीक है, अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद ब्रॉट डाउन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल। इधर आपको क्या लिखना है, टू की बजाय बाई, और कैरी डाउन के बजाय आपको लिखना है ब्रॉट डाउन बी ऑब्लिक डी। राइट, 42,000, 84,000, 30,000। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट को रेफरेंस बना के हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000। ठीक है, ये दोनों लिख डालेंगे हम। एक बोलो तो ये दोनों को 6 भी ना, ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स कैपिटल्स वानी, रानी, मानी। ठीक है, वानी, रानी एंड मानी। अब हम क्या करेंगे, इन लोगों के बैलेंसेस ले लेके आ जाएंगे पहले। सो वानी का बैलेंस कितना है देखिए 42,000, रानी का कितना है 84,000 एंड मानी का है 30,000। डन। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे 30,000 प्लस 42,000 प्लस 84,000, तो 1,56,000 हो गया इसका टोटल, 1,56,000। नाउ व्हाट वी विल डू, विल राइट द अमाउंट्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000। सो बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000। अब ये 1,56,000 में 35,000 ऐड करेंगे और 20,000। सो द टोटल ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड इज 2,11,000। अब एसेट साइड देखेंगे, पहला आइटम है कैश। कैश हम कहाँ से लिखते हैं, जो अकाउंट हम बनाए ना उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। दैट इज 69,000 इसका बैलेंस है, कितना है 69,000। देन आफ्टर दैट कैश के बाद क्या है, देखो कैश के बाद है सन्ड्री डेटार्स, फिर स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग्स। सन्ड्री डेटार्स, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स। सन्ड्री डेटार्स, स्टॉक लेस, सन्ड्री डेटार्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स
एड एप्रिसिएशन, ठीक है। बिल्डिंग्स की वैल्यू, स्टॉक, सन्ड्री डेटार्स, बिलों की पूरों की वैल्यू एक बार वेरीफाई कर लेंगे। सन्ड्री डेटार्स 32,000, 32,000, स्टॉक 40,000 माइनस 2,000, तो कितना होता? 38,000। देन आफ्टर दैट मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू वर्किंग नोट में देख लेंगे एक बार। 50 माइनस 47, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू 50,000 है, इसमें से 3,000 वैल्यू कम हो गई, तो 47 इसकी नेट वैल्यू आती। बिल्डिंग्स की 20,000 है वैल्यू आई गेस इन द बैलेंस शीट, ठीक है। 20,000, सो 20,000 एड 5,000, तो 25,000 विल बी द नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। सो 69,000 प्लस 32,000 प्लस 38,000 प्लस 47,000 प्लस 25,000, 2,11,000, 2,11,000। From this we have completed the 10th problem. ये कंप्लीट हो गया हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस, जिसके थ्रू आप इजीली 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल लिख के, राइट। फॉर द रिमेनिंग 10 मार्क्स और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इन विच आई एम गोइंग टू कवर द एंटायर 2 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 1 प्रैक्टिकल वीडियो सेपरेटली। प्रैक्टिकल वीडियो में थोड़ा एक टॉपिक है जिसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हम देख लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। 2 मार्क्स का है वो प्रैक्टिकल बिट है, and the remaining 10 marks bit is theory. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.